जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी जम्मू और कश्मीर में भी इस समय नजर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, कठुआ से, जहां पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टीम पहुंच चुकी है। दरअसल आतंकवादियों की तलाश और उनका खात्मा करने के लिए एक ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसमें अब एनएसजी की टीम इस ऑपरेशन में शामिल हो गई है। एनएसजी की टीम हीरानगर के सन्याल गांव में पहुंच गई है, जहां कल 5 आतंकवादियों को देखा गया था। इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना भी यहां एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट की देखिए ये रिपोर्ट। इस समय भी अगर हम देखें, इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो काफ़ी ज़्यादा है। चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और अर्धसैनिक बल हो, उनकी कई टीम्स यहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो कि इस इलाके में छिपे हुए हैं। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो ये है कि ये जो आतंकवादियों का समूह है, इसने हाल फिलहाल में ही यहाँ पर घुसपैठ की थी। क्योंकि ये जो गांव है सन्याल गांव, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये जो सन्याल गांव है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ही, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी पर ही भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और कई बार यहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवादी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ करके आए हैं। ये घुसपैठ करने में कैसे सफल रहे उस पर जांच तो चल ही रही है। क्या ये नदी नालों के बीच में से ये आतंकवादी यहाँ पहुंचे या कोई सुरंग बनाई गई थी, आतंकी सुरंग बनाई गई थी जिसके सहारे वो यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब हुए, वो जांच का विषय है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। दरअसल जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों को धरपकड़ उनकी जो है और उनकी तलाश वो तेजी से चल रही है। इस समय आतंकवादियों की सेना के मुताबिक घेराबंदी कर ली गई है। सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, उनका एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात इस समय मौके पर हैं। इससे पहले एक महिला की बहादुरी और सूझबूझ से आतंकवादियों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी और सुरक्षा बल आतंकवादियों के करीब पहुंचने में सफल रहे। महिला और उसका पति लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में उन्होंने देखा 4 से 5 आतंकवादी, कम से कम उनके मुताबिक 5 आतंकवादी घात लगाकर बैठे थे। आतंकवादियों ने महिला के पति को पकड़ लिया। महिला और उसका पति किसी तरह आतंकवादियों के चंगुल से निकले। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने उस बहादुर महिला से बात की जिसने सेना को जानकारी दी। क्या जानकारी दी, सुनिए। जी, मुझे एक चीज बताइए कि कल जब आप यहाँ से गांव से थोड़ा बाहर गए थे, क्या देखा आप? भैया हम अपनी खेती में गए। हमारी खेती के पास जंगल है। जंगल में हमने लकड़ी काटी, थोड़ी 2-4 लकड़ी और चाहिए। थोड़ा आगे गए, जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज दी कि क्या हुआ भाई? बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहर ही है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़? नहीं, इनको ही पकड़ा। आपके पति? मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। तो हथियार थे उनके पास, बंदूकें? हथियार थे। एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था। हथियार आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। तो भाषा कौन सी बोल रहे थे? मेरे साथ उन्होंने डोगरी बोली, मतलब पंजाबी में बात कर रहे? पंजाबी में। उन्होंने बोला मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम सीधे चले जाएंगे, हम लकड़ी भी नहीं लेंगे जहाँ से। उन्होंने बोला माँ जी हम नहीं मारेंगे आपको, हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। मैं 2 कदम आगे गई। जैसे ही आगे गई मेरे पति का इशारा आया मेरे को, भाई भाग जाओ, दौड़ जाओ। मैं उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया, भाग कर पीछे आया। 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा।
मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए हैं, कोई ढूंढेगा तो खेत में मिल जाऊंगी। वो मैंने ना थोड़ी आगे दौड़ते आई, वो पीछे मुड़ गया। मेरे को नहीं पता उसको फोन आया या कैसे वापस चला गया वो। मैं आगे चिल्लाई जोर जोर से। तो आपके पति भी ऐसे ही भाग कर पति को उधर ही पकड़ा था।